राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी हो? आशा करते हैं सभी मेरे भाई बहन हैं जो अच्छे ही होंगे। और भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे और अपनी जो जिंदगी का है जो आनंद लेते रहे। तो मित्रों, आज है हम हैं जो बहुत ही अच्छे से एक टॉपिक पे है, वास्तु टिप्स है, उस पे बात करने वाले हैं। बहुत ही शानदार सी वास्तु टिप्स है उस पे। और ये जानकारी आप है जो पूरी लेना और वीडियो को है अंत तक देखना। और बात करते हैं हम कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मौत से पहले मिलते हैं मनुष्य को यह संकेत, कि अपने मौत से पहले मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं, क्या क्या संकेत मिलते हैं, क्या क्या उनके साथ में है जो होता है, होने लग जाता है। तो आज हम इस बारे में है जो बात करते हैं। और अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। और यह जानकारी मुझे उम्मीद है कि मेरे मित्रों को है जो अच्छी लगेगी। और मित्रों, आप मेरे चैनल पर जो नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब है जो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को है अंत तक ज़रूर देखना। मित्रों, कहते हैं कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो विष के समान होता है। तो इसलिए बात हमेशा है जो पूरी सुनना, ताकि आप हमें है पूरा जो आपको है पूरा फ़ायदा मिले। हो सके कि अभी हम बात करते हैं कि जब मनुष्य की है जो मृत्यु होने वाली होती है तो पहले क्या क्या संकेत मिलते हैं और उनको क्या स्वप्न में दिखने लग जाता है और क्या क्या है जो एहसास होने लग जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो मित्रों, हम जानते हैं कि क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनम चोनम कलेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को है शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि है जो जला नहीं सकती, जल है वो गला नहीं सकता और वायु है वो सुखा नहीं सकता। यही मित्रों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अर्थात मनुष्य के देह में आत्मा अगर है तो उसे कोई नहीं मार सकता, किंतु मनुष्य का शरीर अगर नहीं है तो उसकी मृत्यु एक न एक दिन है जो अवश्य होनी ही है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी है जो मित्रों निश्चित होनी है। इस भौतिक संसार में मनुष्य जब जन्म लेता है उसी क्षण उसकी मृत्यु का है जो समय और मृत्यु का जो कारण है निश्चित हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर मनुष्य जानने की है जो जिज्ञासा रखता है। मृत्यु से पहले होने वाले आभास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्म और पूर्व जन्म का जो सत्य है आदि कुछ ऐसे सवाल हैं हर किसी के मन में है जो उठते रहते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में है जो मृत्यु से जुड़ा लगभग हर रहस्य उजागर किया हुआ है। और गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद आत्मा के सफर के बारे में है विस्तार से जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण को मृत्यु के पश्चात होने वाली जो घटनाएं हैं तथा नरक लोक और नरक लोक की जो यात्राएं हैं, स्वर्ग लोक और स्वर्ग लोक के पश्चात पुनर्जन्म, इन सभी विषयों के बारे में है जो बताया गया है। पृथ्वी पर जन्म हर जीव जंतु और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है उसी प्रकार मृत्यु भी एक सत्य ही है जिसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता है। मित्रों, ये आप सभी को पता है। इसलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी मनुष्य उनकी आयु से अधिक एक क्षण भी है जो जीवित है नहीं रह सकता है। और हर व्यक्ति जीवन के इस कटु सत्य को जानता है, लेकिन फिर भी वह मृत्यु को लेकर भयभीत है रहता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में है जो बताया गया है। मित्रों, हम यही इन्हीं के बारे में है जो जानेंगे। यदि हम इन्हें जान लें तो यह पता कर सकते हैं कि मृत्यु का समय निकट आ गया है। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। तो पहला संकेत है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मृत्यु निकट आने वाली होती है उसकी परछाई है जो उसका साथ छोड़ देती है। ऐसे मनुष्य को अपनी परछाई तेल और पानी में है जो प्रतिदिन दिखाई नहीं देती है। अगर ऐसा किसी के साथ में होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय है जो निकट है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने आसपास अपने पूर्वज या फिर पितृ है जो दिखाई देने लग जाते हैं।
उसके अपने पास है, जो उसे अपने पास में अपने पितरों की जो मौजूदगी है जो महसूस होने लग जाती है। जो उनके बुजुर्ग गए हुए होते हैं उसे अपने पास अपने पितरों की मौजूदगी महसूस होने लगती है। उसके पास में परछाइयाँ घूमती रहती है, घूमने लग जाती है और वे भली भांति जानते हैं कि उसकी है जो मृत्यु का समय है जो अब है निकट आ चुका है। अगला पॉइंट, जब भी किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने शरीर से एक अजीब प्रकार की है जो गंध आने लग जाती है। तो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और इस गंध को वो सूंघते हुए समझ लेना चाहिए कि अब अंतिम समय है जो निकट है। और अगला पॉइंट बताते हैं, जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है, जब वह आदमी अपना चेहरा देखता है शीशे में, आईने में, और किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा उसे है जो आईने में दिखाई दे है, या फिर कई बार है खुद का चेहरा भी है जो अलग सा अजीब सा दिखाई देता है, तो उसे है जो समझ जाना चाहिए कि मृत्यु का समय है जो निकट है। जब किसी इंसान का समय निकट आता है तो उसका शरीर है जो पीला या फिर हल्का लाल है जो दिखाई देता है। उसकी त्वचा अंदर से है जो जलने लग जाती है और पाँव और सर है जो बहुत तेज है जो दर्द होने लग जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति पापी होता है तो उसे नरक जाने का एहसास पहले ही होने लग जाता है, क्योंकि उनके जो बहुत ज़्यादा जलने अंदर से है जो वह बहुत ज़्यादा जलने लग जाता है और उनको है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं होने लग जाती है। जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे सूर्य और चंद्रमा की है जो रोशनी है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, वो दिखना बंद हो जाता है। कई बार उसे चाँद है जो टूटा हुआ दिखाई देता है। और जब इंसान को मृत्यु समय निकट आता है तो उसकी जुबान है जो ऐंठने लग जाती है और नाक और मुंह है थोड़े कठोर हो जाते हैं। उसके मुंह से दुर्गंध है जो निकलने लगती है, इससे वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब इंसान की मृत्यु पास आती है तो इंसान की आंखें बहुत कमज़ोर हो जाती है और उसे अपने आसपास के जो लोग होते हैं वो दिखाई बिल्कुल भी नहीं देने लगते हैं, बंद हो जाता है दिखना। जिस मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए हुए होते हैं मित्रों, जीवन में पुण्य कमाया हुआ होता है, अच्छा दान कमाया हुआ होता है, धर्म किया हुआ होता है, उसकी जब मृत्यु पास आती है तो उसे अपनी आंखों के सामने है जो एक दिव्य रोशनी सी है, दिव्य रोशनी सी की है जो अनुभूति होती है वो होती है उन्हें। और ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं मतलब डरता नहीं है, घबराता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जिस व्यक्ति ने पाप किए हुए होते हैं उसे मृत्यु निकट आने पर अपने आंखों के सामने है जो भयंकर रूप वाले जो यमराज जी के दूत होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं और उसे डरावने डरावने मतलब ऐसा वैसे एहसास होने लग जाता है, जिससे डरकर वह कांपने लग जाता है और अपने पापों का कर्मों का है जो कोसने लग जाता है। तो मित्रों, यही ये सोचते हैं, कह सकते हैं इसको देखते हुए सुनते हुए कहानी को कह सकते हैं कि मृत्यु से पहले दिखाई देने वाले यही संकेत होते हैं और इसलिए कर्म है जो हमेशा मनुष्य को अच्छा करना चाहिए। जो भी हो कर्मों के अनुसार ही मृत्यु का होना और पूर्ण मतलब पुनर्जन्म का होना तय होता है। इसलिए अपने ऊपर कर्म है जो वह सब कुछ होता है, कर्म ही सब कुछ अपना बदल देता है और कर्म ही सब कुछ आगे अच्छा और पुनर्जन्म का अपने को जन्म का मिलना यह कर्म के ऊपर ही आधारित होता है मित्रों। तो इसलिए अच्छे कर्म करते रहना और अच्छा ही सभी को बताना, और ये इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य को हमेशा है जो कर्म अच्छे करने चाहिए ताकि मनुष्य है फिर से जन्म ले सके इस धरती पे और मनुष्य जीवन में आ सके। और ये मेरी हमारी जो जानकारी है वो कैसी लगी मित्रों, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना और जय श्री कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगले वास्तु टिप्स में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।